वेलकम गाइस, वंस अगेन माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूं मैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 9 के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नई अपडेट्स आती हैं वो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 9 में क्या दिया गया है, तो ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर कौन है, इसका फादर कौन है। तो फादर आपको पता है, मींस दैट मींस फॉर ईच एंड एवरीथिंग कोई ना कोई इन्वेंट करता है इसको। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है इसके फादर है, यानी कि इसको इन्वेंट किया था हमारे रेनी डिस्कार्टिस ने। रेनी डिस्कार्टिस, ही वॉज अ फ्रेंच, ये फ्रांस के थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और इसके साथ में मैथमेटिशियन होने के साथ साथ ये और क्या थे, ये फिलोसोफर थे, फिलोसोफर भी थे। थोड़ी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फादर इसके रेनी डेकार्टे, इसको ये कहां के थे, ये फ्रांस के थे, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर दोनों थे। तो इन्होंने कैसे किया, हुआ इसमें ये कि इसके पीछे एक थोड़ी सी एक छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, उसको आप थोड़ा जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअल पहले क्या होता था कि पहले अगर हमें किसी भी चीज को लोकेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो हुआ यूं कि एक बार रेनी डेकार्टे साहब हमारे जो थे ये बेड पे लेटे हुए थे, और जब बेड पे लेटे थे तो बेड पे लेटे लेटे इन्होंने छत में देखा। तो इनके छत में क्या था, ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगी हुई थी। छत में स्क्वायर टाइल्स लग सकती ना, ऐसे डिजाइन टाइप की, पहले ऐसे नॉर्मली लगती थी, है ना ऐसे। तो ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगी हुई थी ढेर सारी, छत पूरी बनी थी उनकी ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो उन्होंने लेटे हुए ये सोचा कि अगर सपोज एक मक्खी वहां पे थी, है ना, ऐसे मक्खी उड़ रही थी। अच्छा, मक्खी फ्लाई क्या होती है, उड़ती रहती, कभी यहां बैठेगी, कभी यहां बैठेगी, कभी यहां बैठेगी, कभी यहां बैठेगी। उन्होंने सोचा कि अगर इस फ्लाई की पोजीशन, सपोज अगर ये अभी यहां पे है, इस फ्लाई की लोकेशन अगर हमें बतानी है कि कहां पे है ये, तो हम कैसे बता पाएंगे, इट्स प्रॉब्लम। क्योंकि ये फ्लाई कभी यहां बैठती, कभी यहां बैठती, फिर कभी आके यहां बैठ जाती, कभी यहां बैठ जाती, किधर भी मान लीजिए बैठ रही है। तो एक चलो एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर इसकी बात कर लूं, हाउ वी विल टेल टू अदर्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द फ्लाई, कैसे हम दूसरों को उसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने लेटे लेटे इस चीज का एक काफी एक सिस्टम पूरा डेवलप कर दिया और उसको हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, आइए इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग देखिए बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, क्या आपने नंबर लाइन पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ना आपने। तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन सबको पता है। नंबर लाइन देखिए कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है ना, एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दो। यहाँ पे 0 होता है, इस तरफ +1 +2 +3 +4 +5 होता है ऐसे। इस साइड की अगर बात करें तो -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो गया। तो ये नंबर लाइन होती है, इसी को आप नंबर लाइन बोलते हो। अच्छा, अगर ये नंबर लाइन इस तरीके से लिखी है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इसी नंबर लाइन को अगर इस तरीके से लिख दूं, ये आपका 0 हो गया। ये देखिए +1 +2 +3 +4 +5 और डाउन साइड ये आपका -1 -2 -3 और ये -4, फिर उसके बाद ये आ गया -5। ये भी नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है। ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ये कैसी है, वर्टिकल, बोथ आर नंबर लाइंस। अब हम अगर इन दोनों नंबर लाइंस को अगर हम क्या करें, कंबाइन कर दें, कैसे कंबाइन करें, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करेंगे तो ये नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, देखिए ऐसे। ये आपका हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 हो जाएगा। इधर ये आपका -1 -2 -3 -4 और ये आपका -5 हो जाएगा। ये तो आपकी हो गई कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली आ गई। अब ये देखिए वर्टिकल की बात करें तो 0 ऊपर की साइड, ये देखिए +1 +2 +3 +4, ये +5, डाउन साइड -1 -2 -3
-4 और -5, जिस तरीके से जरूरत हो आप लिख सकते हैं। ये देखिए, अब ये पूरा का पूरा ये हमने कहां पे बना दिया, इसको एक प्लेन पे बनाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। कहां पे बनाया है? प्लेन, 2D प्लेन पे, ठीक है ना। ये बोर्ड आपका कैसा है? 2D प्लेन ही तो है, और ये 2D प्लेन के लिए ही इंस्ट्रक्शन आपको देता है। 2D में इसलिए बोलता हूं, देखिए डी का मतलब क्या होता है। 2D कई सारे बच्चे पूछते हैं कि 2D क्या है, ठीक है ना। तो 2D देखिए क्या है, 2D मैंने इसको इसलिए बोला 2 डायमेंशन। अब 2D में देखिए क्या है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की लेंथ और ब्रेड्थ को देख पा रहे हैं ना, आई होप आप देख पा रहे हैं। तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ देखिए, दो ही डायमेंशन आप देख रहे हो, L एंड B, दो ही चीजें आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? 2D। इसको हमने 3D नहीं बोला। क्यों नहीं बोला 3D? क्योंकि 3D में आपको उसकी 3 डायमेंशन दिखनी चाहिए। तो आप बोर्ड की सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ तो आप देख पा रहे हो, लेकिन ये बोर्ड कितना, इसकी थिकनेस कितनी है, बोर्ड आपका थिक कितना है, मोटा कितना है, वो चीज तो आप नहीं देख पा रहे हो ना। तो अगर आप बोर्ड की थिकनेस अगर नहीं देख पा रहे हैं, इट मींस यू कैन नॉट सी इट्स थिकनेस, ओनली 2 डायमेंशंस यू आर सीइंग, दैट्स व्हाई इट इज 2D। ये 2D है, नहीं तो हम इसको क्या बोलते? 3D बोलते। चलिए, तो अब ये जो पूरा सिस्टम हमारा बन गया, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ये जो आपके सामने दिख रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। ये देखिए, ये है आपका कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। ये आपका है कार्टेशियन सिस्टम है आपका। चलिए ठीक है, तो ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया। अब इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, आइए उनकी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स में क्या होता है कि बेसिक कंपोनेंट्स में देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए यहां पे एक वर्ड आएगा आपके सामने, वो आएगा क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्या आता है? वो क्वाड्रेंट आता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट क्या होता है? सबसे पहले तो वो जानते हैं कि क्वाड्रेंट क्या है। आपने देखा कि ये हमने जिस प्लेन पे बनाया हुआ है, इसके देखिए क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो ये देखिए 4 पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो इन चारों, ये जो 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं चारों पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्वाड्रेंट। यानी ये फर्स्ट लिखा है, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप इतनी चीजें आपको पता चल गई होंगी। इसके बाद में अगला जो आता है, नेक्स्ट नंबर आता है, वो आता है ओरिजिन का आता है। ओरिजिन किसे कहते हैं? जहां पे ये दोनों लाइनें, यानी इसको हम लोग देखिए ऐसे नॉर्मली क्या बोल देते हैं पता है? इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और इसको क्या बोल देते हैं? एक्स डैश एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्स डैश एक्सिस, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई डैश बोल देंगे। चलिए खैर, तो ये तो बात हो गई इनके एरोस की। अब हम यहाँ पे मींस स्पेशली ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो जहां पे मींस एक्स एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द नंबर लाइंस इज नोन एज इट्स ओरिजिन। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका ओरिजिन कहलाता है, जो कि 0 से ही क्रॉस करता है हमेशा। तो ये चीज आप नोट कर लो, दिस पार्ट इज ओरिजिन, इसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अगली चीज देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर जो आपको देखना है, वो देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स, अगला क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आप जब भी किसी भी पॉइंट की लोकेशन जब आप बताएंगे तो उसको कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप बताते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, एक्चुअल में ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि दैट इट टेल्स अबाउट द एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के एड्रेस को बताता है, एड्रेस को डिलीवर करता है, ठीक है ना। तो वो एड्रेस को डिलीवर कैसे करता है वो चीज अभी देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या है? इसको हम लोग हमेशा एक्स वाई से शो कराते हैं, ठीक है ना, हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं इसको एक्स वाई, ठीक है ना। ये एक्स के जो भी नंबर्स होंगे, जितनी भी यूनिट होगा उस चीज को शो करेगा, और वाई वाई को शो करेगा, ठीक है ना। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके साइन क्या होते हैं, ठीक है ना, साइन इनके कौन कौन से होते हैं। तो साइन में अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए साइन क्या होता है, देखिए ये इसको पहले इसका देखिए नामकरण करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इसको अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकता हूं मैं? इसको
XOY प्लेन, क्या बोल पाऊंगा मैं इसको? XOY प्लेन बोल पाऊंगा इसको, फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले को मैं क्या बोल पाऊंगा? YOX डैश, ठीक है ना, क्या बोल पाऊंगा मैं इसको? YOX डैश बोल पाऊंगा। फिर इसको देखिए इधर क्या बोल पाऊंगा? X डैश OY डैश, क्या बोल पाऊंगा मैं इसको? X डैश OY डैश बोल पाऊंगा। इधर देखिए मैं इसको क्या बोल पाऊंगा? XOY डैश, इसको हम बोल पाएंगे XOY डैश प्लेन। समझ में आ गई बात? तो आप इसको चाहे XOY प्लेन बोल दो, ठीक है ना, इस पार्ट को, फिर इसको आप YOX डैश बोल दो, इसको आप X डैश OY डैश बोल दो, और इसको XOY डैश प्लेन आप बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज साइन की बात करें तो ये देखिए ये जो XOY है, ठीक है ना, XOY में हमेशा दोनों यानी X और Y दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। यानी कि इसमें जो साइन होगा वो प्लस प्लस होता है। क्यों प्लस प्लस होता है? क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव, ये भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, ये भी सारे के सारे, यानी X भी पॉजिटिव और Y भी पॉजिटिव। इसमें अगर बात करें सेकंड की बात करें तो इसमें देखिए X कैसा है? नेगेटिव। सबसे पहले X की ही बात करते हैं हम लोग, ये चीज आप याद रखना। X कैसा है? नेगेटिव। Y कैसा है? पॉजिटिव। तो यानी इसमें जो साइन होगा वो माइनस प्लस होगा। तीसरा देखिए क्या है, इसमें X भी नेगेटिव है और Y भी नेगेटिव है, तो यानी इसमें जो साइन होगा वो कैसा होगा? दोनों का दोनों नेगेटिव होगा, बोथ विल बी नेगेटिव। इसमें देखिए अगर बात करें तो X कैसा है? पॉजिटिव है, Y कैसा है? नेगेटिव। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। तो ये साइन वाला फंडा मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे ये बात हो गई, यहां पे इसके क्वाड्रेंट हो गया, ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, इसके बाद में साइन कन्वेंशन, ये भी आपको पता चल गया, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है ये चीज आपको मैंने बता दिया, यहां से इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पे मैंने एक चीज आपको बात की थी कि दैट मींस एड्रेस। एड्रेस इसका देखिए कैसे आप बता पाओगे कि कौन सी वस्तु या कौन सा पॉइंट किस पर्टिकुलर जगह पे है। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट देखिए यहां पे है, मान लीजिए यहां पे है, ठीक है ना, ये इसकी इस पॉइंट की लोकेशन ये है। अब ये पॉइंट अगर यहां पे है तो आप इसको बताएंगे कैसे? जैसे भी मैंने मक्खी की बात की थी ना कि रेनी डेस्कार्tes ने एक फ्लाई को उड़ते हुए देखा था, फिर तो रेनी डेस्कार्tes ने इस फ्लाई की लोकेशन को बताया कैसे? अब देखिए कैसे हमने क्या किया, देखिए हमेशा शुरुआत हम ओरिजिन से ही करते हैं, ठीक है ना। कहां से करेंगे? ओरिजिन से करेंगे। तो अगर हम इसकी शुरुआत अगर ओरिजिन से करेंगे तो हम सबसे पहले मैंने बताया था कि हम पहले x की बात करते हैं ना। तो x की अगर बात करें तो देखिए x एक्सिस पे हम कितने स्टेप चलेंगे? अगर मैं 2 से 3 के बीच में चलूं तो उसको 1 यूनिट बोला जाएगा ना। कितना बोला जाएगा? 1 यूनिट बोला जाएगा। तो अगर अब देखिए 0 से चलना शुरू करेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये देखिए 4 की सीध में ये मान लीजिए है ना, 4 की सीध में ही तो है, इसको थोड़ा इधर बना दो, है ना, ऐसे। तो ये देखिए x पे हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 4 यूनिट। कितनी यूनिट ट्रेवल की मैंने? 4 यूनिट ट्रेवल की। अब देखिए यहां पे तो आ गए, लेकिन हमें आना है कहां? इस पॉइंट पे आना है। कहां पे आना है हमें? इस पॉइंट पे आना है। तो यानी अब x पे तो चल लिया, अब हम जो चलेंगे यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल तो चल लिया, अब हमें वर्टिकल चलना है, यानी कि y एक्सिस पे चलना है। तो y पे कितना चलेंगे? देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 के सामने है ऐसे, यानी अगर मैं एक नॉर्मल लाइन अगर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यानी x पे आप कितनी यूनिट चले? 4 यूनिट चले। y पे आप कितनी यूनिट चले? ये देखिए 4 के सामने 4 यूनिट चले। तो इट मींस द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज 4 and 4। कितनी हो गई इसकी लोकेशन? 4 and 4 हो गई। समझ में आ गई बात? अब कोई अगर मान लीजिए आपको लोकेशन दे दे, इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल में ले लेता हूं, ये देखिए ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट यहां पे फ्लाई यहां से उड़ी और यहां से उड़ती हुई ये फ्लाई आ गई यहां पे बैठ गई, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये बैठी गई है तो अब आइए हम इसकी लोकेशन को पता करते हैं। कैसे बता पाएंगे उसको? तो ये देखिए हम x पे पहले चलना शुरू करेंगे, 0 से 1 2 3,
3 यूनिट डिस्टेंस चले, लेकिन चूंकि ये माइनस साइड में चल रहे हैं तो इसकी जो लोकेशन होगी क्या हो जाएगी, -3। क्या हो गई, -3। तो ये तो खैर x पे हो गई, लेकिन अभी हम मक्खी के पास आ नहीं पाए अभी, तो हम क्या करेंगे, तो ये देखिए मक्खी के पास नहीं आ पाए तो ये और चलेंगे और इसको x पे यानी y पे चेक करेंगे। x पे हो गया, y पे क्या है, 2 है, वो भी प्लस में। तो यानी कि अब ये जो यहां पे इस फ्लाई की लोकेशन है वो क्या है, -32। क्या है, -32। तो हमने ऐसा बोल दिया कि सपोज मान लीजिए मुझे आपको बताना है कि एक फ्लाई की लोकेशन -32 है। कैसे हमने बोल दिया, एक फ्लाई की लोकेशन क्या है, -32, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है। तो नॉर्मली अगर ऐसे बता दें, तो अब अगर कोई पूछे कि अब ये जरा बताओ कि फ्लाई कहां है, तो फ्लाई कहां है, तो ये हम देखिए साइन कन्वेंशन देख के भी पता कर सकते हैं कि फ्लाई किधर है। ये क्या है, देखिए ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये कैसा है, माइनस है। तो यानी कि माइनस साइन से अगर देखें, पहचानने की कोशिश करें पहली चीज तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस साइन कन्वेंशन किसका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का होता है। तो यानी कि इसकी लोकेशन देखिए हमें पता चल गई कि ये कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो यानी कि हम इतनी रखड़पट्टी नहीं करेंगे, यहां पे नहीं घूमेंगे, हम सीधे सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कहां है एग्जैक्ट लोकेशन, तो उसके लिए नंबर देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको x पे चलना है कितना, 3 यूनिट चलना है। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका, ये इतना एरिया पूरा, ये इलाका पूरा किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। x पे देखिए 3 यूनिट चलो, 1 2 3 यूनिट चला, फिर 2, अब 2 यूनिट आपको y पे चलना है, तो यानी कि 1 2, ये देखिए मक्खी के पास आप आ गए यहां पे। समझ में आ गई बात। सो इन सच अ वे बी पीपल यूज टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम एक पर्टिकुलर नंबर के एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं, यानी उसका एड्रेस पता कर पाते हैं कि वो एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर पॉइंट है कहां पे। समझ में आ रही बात। तो ये तो खैर बात हो गई इसकी। अच्छा, दूसरी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज वो ये होता है कि ये जो x है ना, x को हम लोग एक दूसरा नाम भी इसका होता है और वो होता है एब्सिसा। एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। और इस y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्डिनेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो यानी कि इसको हम वैसे नॉर्मली तो ऐसे XY बोल देते हैं, या ये मतलब x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे है, बट इसका दूसरा नाम एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी होता है। समझ में आ गई बात। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसे नंबर दिया गया है -5 और 6, बराबर। -5 6 में अगर कोई बोले आपसे कि एब्सिसा कौन है, तो एब्सिसा कौन है, -5 है। एब्सिसा कौन है, -5 है। कोई पूछे ऑर्डिनेट कौन है, तो ऑर्डिनेट आपका कौन है, 6 है। ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट वाला जो होगा, यानी XY के फॉर्मेट में हमेशा लिखा जाता है। फर्स्ट जो होता है वो x को डिनोट करता है, सेकंड वो y को डिनोट करता है। x को हम लोग यानी जो आपका x के लिए नंबर होगा उसको एब्सिसा बोल सकते हैं, y के लिए जो होगा उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब हम देखेंगे इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर, जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 3.1 में है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि आपकी स्टडी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है ना। आपके स्टडी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है। अब वो लैंप कहां है, कौन सी जगह पे है, इस चीज को आप कैसे बता पाओगे किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया कि चलो सपोज एक हमने टेबल ड्रॉ कर ली। यहां पे देखिए ऐसे ये टेबल है हमारी, ठीक है ना, और ये इसके पैर हैं। तो सपोज ये आपकी टेबल है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से टेबल ऐसे ही होती है, रेक्टेंगुलर होती है। और टेबल पे आपका लैंप फॉर एग्जांपल यहां पे रखा हुआ है, ये आपका लैंप रखा हुआ है जस्ट फॉर एग्जांपल। तो अब इस लैंप की लोकेशन क्या है आप कैसे बता पाओगे, या इस लैंप पे जाना है आपको, इस लैंप के पास कैसे जा सकते हैं। दो तरीके हैं जाने के। कौन से, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, जैसा कि अभी मैंने बताया था कार्टेशियन प्लेन के अंदर कुछ ऐसा ही तो होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको मान लूं कि ये देखिए ऐसे, ये एक
टेबल इट्स अ पार्ट ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन का एक पार्ट है, कुछ इस तरीके से, ऐसा ही तो था। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था इसको आपने क्या बोला था, एक्स वाई प्लेन बोला था। क्या बोला था इसको आपने, एक्स वाई प्लेन बोला था, या फिर अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ओ बोल दूं तो ये एक्स था, ये वाला वाई था, ये एक्स डैश था और ये वाई डैश था। तो आपने क्या बोला था, इसको एक्स वाई प्लेन बोल दो, एक्स वाई प्लेन बोल दो, चलता है क्योंकि ओ तो सब में कॉमन ही रहता है। तो आपने एक्स ओ वाई प्लेन बोला तो भी चलेगा और एक्स वाई प्लेन बोल दिया तो भी चलेगा, नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। इसी तरीके से इधर एक्स डैश वाई प्लेन बोल दोगे इसको तो भी चलेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। इसको एक्स डैश वाई प्लेन बोल दो, इसको एक्स डैश वाई डैश प्लेन बोल दो आप, और इसको आप एक्स वाई डैश प्लेन बोल सकते हो। तो नॉर्मली अगर मैं इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, एक्सरसाइज 3.1 के कि एक टेबल है, टेबल पे आपका लैंप रखा है, इस लैंप की पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बता पाओगे। तो इसको देखिए, अब यहां इस लैंप पे आने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। कैसे, पहली चीज तो आप देखिए, यहां से आप चलना शुरू करो, ऐसे 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 चलना शुरू करो और यहां से यहां पे आ जाओ। ये देखिए पहला रास्ता, आपने ओरिजिन से शुरू किया और ऐसे देखिए चलना शुरू किया और यहां से यहां पे आ गए, लैंप के पास आ गए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि आप देखिए एक्स एक्सिस पे देखिए चलिए ऐसे, और फिर ऐसे आप चलते जाइए और फिर भी आप देखिए लैंप के पास आ गए लैंप के पास। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर कर दूं कि ये चलिए भाई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 6, ऐसे करके आ जाए। अब देखिए अगर इसकी लोकेशन को अगर आपको बताना है तो कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि ये 2D प्लेन है, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे कितना चला है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे कितना चला है और फिर वाई एक्सिस पे कितना चला है। तो अगर आप देखिए इधर से आएंगे तो भी इस लैंप के पास आ रहे हैं और अगर आप उधर से आएंगे तो भी लैंप के पास आ रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे इसको, आप बोलेंगे कि देखिए दोनों कंडीशन में एक्स पे देखिए कितनी यूनिट चला है, 1 2 यूनिट चला है, तो यानी कि लैंप की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी 2, वाई पे कितना चला है, तो देखिए 1 2 3 4 5 चला है, तो देखिए y पे 5 चला है। इट मींस द लोकेशन ऑफ द लैंप इज 2 5, लैंप की लोकेशन क्या हो गई 2 5। यानी अब आपको बताना है कि भाई ये लैंप हमारा टेबल में कहां रखा है, तो आपने बोल दिया द लोकेशन ऑफ लैंप इज 2 5, तो द लोकेशन ऑफ लैंप इज 2 5, तो 2 5 वो उसको एनालाइज करेगा, इसके थ्रू फाइंड आउट करेगा और वो एग्जैक्टली इस लैंप के पास फाइनली आ ही जाएगा। समझ में आ गई बात, आई होप आपको ये चीज पता चली होगी। अच्छा अगर आप इधर से भी देखने की कोशिश करो तो देखिए आपने 0 से चलना शुरू किया तो y पे कितना चले 5, अच्छा y हमेशा पीछे लिखते हैं, सबसे पहले x आता है, तो y पे आप कितने 5 यूनिट चले, फिर x पे कितना चले 2 यूनिट, तो 2 5। इन बोथ द कंडीशंस द एड्रेस विल बी सेम, दोनों कंडीशन में एड्रेस सेम होगा, वही एड्रेस होगा। यानी कि ऐसे आप समझ लो, सपोज यू आर हियर, आई मीन इन सूरत, आप सूरत में हो, अगर मान लीजिए यूपी से आना है तो भी सूरत का एड्रेस सेम होगा, आपको साउथ इंडिया से आना है तो भी सूरत का एड्रेस सेम होगा। यानी आपके घर का एड्रेस तो नहीं चेंज हो गया कि कोई साउथ इंडिया से आ रहा है तो उसके लिए अलग एड्रेस है और कोई अगर यूपी से आ रहा है तो उसके लिए अलग एड्रेस है, ऐसा तो नहीं होगा ना, एड्रेस सेम रहेगा। सो इन बोथ केसेस आइदर यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, द एड्रेस विल ऑलवेज बी सेम, एड्रेस हमेशा के लिए सेम होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और वीडियो में अगर कहीं कहीं कोई भी चीज समझ में नहीं आती, वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, मैं उसको फिर से रिपीट करूं, बेटर है बैक करके आप उसको फिर से देख लीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।